Hello everyone, this is Gaurav and here I have come with a new question, and the question is, look at the several example of a rational number which is in the form of p by q, where p and q are integers, q not equals to 0 and having with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको p बाई q का एक एग्जाम्पल देखना है, और उस एग्जाम्पल ऐसा नहीं, बहुत सारे कंडीशन के साथ आप देख सकते हो। जो पहला कंडीशन क्या है, वो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, p q नॉट इक्वल्स टू 0। तीसरा कंडीशन क्या है, p और q इंटीजर होना चाहिए। चौथा कंडीशन क्या है, उन दोनों का कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं होना चाहिए कोई और। उसके बाद आखिरी कंडीशन क्या है, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। आप देख सकते हो क्वेश्चन। तो ये था आपका पहला कंडीशन जो इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। दूसरा कंडीशन ये नॉट इक्वल्स टू 0। तीसरा कंडीशन ये इंटीजर होना चाहिए, और चौथा कंडीशन विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इतने सारे कंडीशन के साथ आपको एग्जाम्पल को देखना है। बहुत ज्यादा कंडीशन है ना, लेकिन कोई कंडीशन मुश्किल था? कुछ मुश्किल नहीं था। तो देखते हैं एग्जाम्पल इसका। तो जो पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल जो होगा इसका वो होगा, जैसे देखो आपको बस ध्यान रखना है जो कंडीशन क्या क्या है। तो p बाई क्यू के फॉर्म में, तो p बाई क्यू के फॉर्म में तो ये होगा 4/5। क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में है? बिल्कुल है। p और q इंटीजर है। आप मिला सकते हो, सारे कंडीशन सेटिस्फाई करना है। इवन इसको भी सेटिस्फाई करना है। इसको सेटिस्फाई कैसे करवाओगे आप? डिवाइड करके चेक कर सकते हो। एक ना डिवाइड आपका इधर 8 होगा, वेयर इज अ वाइपर से इधर होगा आपका 40, ये 8 था और आपका ये कट गया, तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका टर्मिनेट कर गया। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ। इसके अलावा जो आपका एग्जाम्पल होगा वो होगा 6/25। आप चेक कर सकते हो 6/25 भी जो होगा वो क्या होगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा, टर्मिनेट करेगा, और बाकी जितनी कंडीशन है सारे कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। अगला एग्जांपल देखते हैं 3/2। इसको भी आप चेक कर सकते हो, वो सारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। अगला एग्जांपल क्या होगा, 5/4। इसको भी आप चेक कर सकते हो, ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं 1/10। आप इसको भी चेक कर सकते हो, सारे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। अब एक ऐसा कंडीशन लेते हैं जो सेटिस्फाई नहीं करे, आपको मैं दिखा रहा हूं लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन देखने से लगेगा कर रहा होगा। 10/3। आप इसको चेक कर सकते हो, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये कौन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? तो पहले तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है भाई, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, हाँ ठीक है। q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन, ठीक है। मतलब यहां तक वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो, और ये जो आखिरी कंडीशन है इसको वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैं दिखाता हूं कैसे नहीं कर रहा है, देख सकते हो आप। 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 1, फिर यहाँ पे डेसिमल दिए 0 3 9, फिर 1 डेसिमल दिया हुआ 0, फिर 3 9, ये चलता रहेगा। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सारे कंडीशन को। ठीक है। तो अब ये सारा एग्जाम्पल आप देखो, अब आपको यही बोला है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ अ रैशनल नंबर, और कंडीशन क्या था, उस कंडीशन के हिसाब से मैंने इतना सारा नंबर लिख दिया। अब आपको सोचना है जो ये जो क्यू है, ये डिनोमिनेटर, इसमें क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहां पर जो क्यू है, मतलब अगर प्राइम फैक्टर आप देखो, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 5 का ही फैक्टर है, मतलब 5 into 5 है। यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 2 into 2, यहाँ क्या है 2 into 5। तो प्राइम फैक्टर जो हम एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं, उन सारे एग्जाम्पल में हमें क्या दिख रहा है, या तो वो 2 का फैक्टर होगा, या तो 5 का फैक्टर होगा, या तो दोनों का होगा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा जो अगर कोई एग्जाम्पल है रैशनल नंबर का जो कि इतने सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका जो डिनोमिनेटर दैट इज क्यू,
जो होगा वो या तो 2 का फैक्टर होगा, नहीं तो 5 का फैक्टर होगा, या दोनों का होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों है, 2 into 5, यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ 5 है, और यहाँ पे सिर्फ 5 है। तो या तो सिर्फ 2 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए, नहीं तो दोनों होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। So hello everyone, this is the second question of this chapter. Now see the question. Recall pi is defined as the ratio of circumference, say C, of a circle to its diameter, say D, that is pi equal to C by D. This seems to be contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोल रहा है आपको पता होगा जो पाई जो है वो क्या है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है। ये कहाँ से आया? आपको बोल रहा है रिकॉल करने के लिए, इसका मतलब आपने पहले पढ़ा होगा ये चीज, तभी तो यहाँ पे बोल रहा है रिकॉल करने के लिए। तो आपने पढ़ा क्या होगा? आपने पढ़ा होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, आपने क्या पढ़ा होगा? पाई इंटू डी पढ़ा होगा ना। वो क्या पता है? 2 पाई आर, और 2 पाई आर का मतलब ही हुआ पाई इंटू डी। तो यहां से पाई निकलेगा वो क्या होगा? सी पाई डी। तो आपने ये पढ़ा था पहले ही, जो पाई जो होता है वो क्या होता है? सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। ठीक है, तो यहां पे आप समझो जी कॉन्ट्राडिक्शन क्या का बात कर रहा है, वो कुछ इरेशनल नंबर का बात कर रहा है। तो देखो इरेशनल नंबर का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है? अ नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर तो पाई क्या दिया है? सी बाई डी। तो अगर ये पाई सी बाई डी है तो ये इरेशनल नंबर कैसे हुआ? तो सी बाई डी है, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा होगा अगर कोई नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो वो क्या है? रैशनल नंबर। तो फिर पाई इरेशनल कैसे हो गया? तो आप इस बात पे ध्यान दो, जो कोई नंबर अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो कोई जरूरी नहीं है कि रैशनल ही होगा। ये बात मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका जो रीजन है, इसका जो कारण है वो इसके डेफिनेशन में छिपा हुआ है। फिर से पढ़ो डेफिनेशन को, रैशनल नंबर का डेफिनेशन, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये भी देखना होगा आपको जो सी और डी इंटीजर है कि नहीं है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो अगर वो कह रहा है जो पाई अगर सी बाई डी में है तो वो इरेशनल नंबर कैसे होगा? तो यहाँ पर तो सिर्फ यही ना बोला है जो पाई सी बाई डी के फॉर्म में है, उसने तो ये नहीं बोला है जो सी और डी दोनों इंटीजर है। अगर सी और डी दोनों इंटीजर होगा तब तो ये रैशनल नंबर होगा, और अगर सी और डी के बारे में कुछ नहीं बोला है तो ये इरेशनल होगा, तब तो ऐसा हो सकता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये फालतू का बात बोल रहा है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। यहाँ पर पाई इक्वल टू सी बाई डी है तो है, हो सकता है इन दोनों में से कोई इंटीजर ना हो, या दोनों में से एक इंटीजर ना हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। आप सीधा इसका आंसर क्या दोगे? इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो एनी कॉन्ट्राडिक्शन। व्हाई? बिकॉज सी एंड डी देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द सी एंड डी। सी और डी के अलावा बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है नहीं कि वो इंटीजर है कि नहीं है। अगर सी और डी इंटीजर होता तो हम कहते पाई तो रैशनल हो गया, लेकिन सी और डी के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब वो इरेशनल ही होगा। ठीक है, तो पहले इस चीज को अभी तो मैंने बोल दिया, अब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो आप समझो इसको और अच्छे से। जैसे कि अगर आपको बोल दिया है पाई इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है, तो पाई अगर सी बाई डी के फॉर्म में है तो हो सकता है ये नंबर और ये नंबर में से कोई एक नंबर क्या होगा? इंटीजर नहीं होगा। हाँ, तो उसके लिए आप पहले एक बेसिक चीज समझो। वो बेसिक चीज क्या है? अगर कोई इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे अगर हम रैशनल नंबर को, तो ये ऑलवेज क्या देगा? इरेशनल नंबर देगा। ठीक है, जैसे कि आप देख लो √2/1, ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, दूसरा एक और इसका रिजल्ट क्या है? इरेशनल बाय इरेशनल।
अगर दो इरेशनल नंबर का रेशियो लोगे तो या तो वो इरेशनल होगा नहीं तो रैशनल, दोनों हो सकता है। मतलब यहाँ पे आप कह नहीं सकते हो जो रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो अगर कोई इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा इरेशनल होगा। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल। देखो √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो देखो 1 आएगा और 1 क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये हम √3 करते हैं, अब बताओ क्या रैशनल होगा, नहीं होगा। तो आपने देखा इरेशनल और इरेशनल का रेशियो या तो रैशनल भी हो सकता है, नहीं तो इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, इन दोनों का रेशियो आप यहाँ पे एग्जांपल में देखें। लेकिन इस केस में, ये जो पहला वाला केस है, इस केस में अगर कोई इरेशनल बाय रैशनल हो जाए या रैशनल बाय इरेशनल हो जाए तो हमेशा क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा। मतलब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है जो क्या होगा, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है, वो इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, ठीक है। आप इसका एग्जांपल देख के देख सकते हो। आप अगर मान लो 1/√2 दोगे तो ये क्या होगा, देखो तो क्या होता है, आप क्या करो √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, √2/2, ठीक है। तो अब वो वाला ऐसा एग्जांपल आ गया ना कि ये जो आप ऐसा लिखे थे वो कुछ इस तरीके से आ गया ना, इरेशनल बाय रैशनल। तो इन दोनों में फिक्स है क्या होगा, इरेशनल, लेकिन इसमें क्या है, इरेशनल। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको नंबर सिस्टम में पता होना चाहिए था। अब वापस से मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो बोला है आपको, जो पाई c/d के फॉर्म में है, तो पाई और c/d के फॉर्म में होगा तो हो सकता है क्या होगा, c ही इरेशनल हो, या हो सकता है d इरेशनल हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। क्यों कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर आप सरकमफ्रेंस को मेजर करोगे तो अगर मान लो ये सर्कल है और सर्कल के सरकमफ्रेंस को मेजर करोगे तो हमारे पास ऐसा कोई डिवाइस है जो इसको एग्जैक्ट मेजर कर दे। अगर आप स्केल से इस मार्कर को नापने जाओगे तो आप क्या देखोगे, 11.2 आया, तो आप उसके बाद पे ध्यान नहीं दोगे जो 11.2 पॉइंट समथिंग कितना आ रहा है, एग्जैक्ट कितना आ रहा है। हम लोग कोई भी चीज का जो मेजरमेंट करते हैं वो अप्रॉक्स में करते हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं करते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि 12.2 आया और उसके बाद भी कुछ आ रहा है, मान लो 12.3 आ रहा है, 24 आ रहा है, कुछ आ रहा है, लेकिन हम लोग इसी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ये सर्कमफ्रेंस का वैल्यू है, किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस का वैल्यू है, क्या वो एग्जैक्ट आया होगा, नहीं आया होगा, हो सकता है नहीं आया होगा एग्जैक्ट। अगर पाई इरेशनल नंबर है तो ये डेफिनेटली हो सकता है सी का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होगा, वो अप्रोक्सीमेट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्लियरली कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि C और ये D सर्कमफ्रेंस और डायमीटर, इन दोनों में से कोई एक नंबर इरेशनल हो सकता है, क्योंकि ये सब हम लोग जो मेजरमेंट किए हुए हैं वो अप्रॉक्स होगा, ठीक है। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।